आप लोगों ने काफ़ी सारी वेबसाइट देखी होंगी जहाँ पे ये फंक्शनैलिटी आपको अमूमन दिखाई दे जाती है। इसमें जब यूज़र स्क्रॉल करता है वेबसाइट की विंडो, तो जोन-सी हमारी नेविगेशन जोन-सी होती है इसका स्टाइल चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ आपको डेमो में शो हो रहा है, ठीक है? ऐसा। ऐसे काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे ये फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट की गई है। तो आज की इस वीडियो में हम यही कवर करने वाला हूँ कि एचटीएमएल, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम कितनी आसानी से ये फंक्शनैलिटी अचीव कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ से मैं कोड पे आ जाता हूँ। कोडिंग में हमारे पास सबसे पहले एक नेविगेशन है, जिसको मैं क्लास देता हूँ nav की, ठीक है? इस नेविगेशन के अंदर हमारे पास एक कंटेनर होगा, ठीक है? हम यहाँ पे कंटेनर भी दे देते हैं, ठीक है? इसको क्लास में दे देता हूँ यहाँ से कंटेनर। कंटेनर मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अगर आप हमारा ये आउटपुट की तरफ देखो तो जो-सा हमारा लिंक है, लिंक और जो-सा हमारी लिस्ट बनी हुई है, इनके साइडों पे हमें गैप मिला है। तो ये गैप लाने के लिए मैं यहाँ पे कंटेनर ले रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद हमारे पास यहाँ पे टाइटल होगा एक, इस टाइटल के अंदर हमारे पास एक लिंक का टैग होगा, हाइपर रेफरेंस। तो यहाँ पे मैं इसको ठीक है? और यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ एज़ अ लोगो, ठीक है? नेविगेशन। तो अभी ये कुछ इस तरह का शो हो रहा है। तो इस टाइटल के नीचे यानी लोगो के नीचे हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट होगी, ठीक है? और अनऑर्डर्ड के अंदर हमारे पास लिस्ट आइटम्स है। लिस्ट आइटम्स के अंदर हमारे पास एंकर टैग होगा, ठीक है? एंकर टैग और यहाँ पे इसका जो-सा टाइटल है वो अभी नहीं दे रहे और हम दे देता हूँ होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट और ओके। तो अभी हमारे पास कुछ इस तरह का शो हो रहा है, ठीक है? नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास ये नीचे बैकग्राउंड इमेज है, ये टाइटल है और ये कुछ पैराग्राफ है, ठीक है? तो ये हम भी कर लेते हैं। नीचे इसके जाते ही सेक्शन बनाते हैं एक, ठीक है? जिसको मैं क्लास दे देता हूँ हीरो, ठीक है? और इसके अंदर हमारे पास भी एक कंटेनर होगा, ठीक है? क्लास और यहाँ पे हमारे पास कंटेनर है, ठीक है? इस कंटेनर के अंदर हमारे पास पैराग्राफ होगा। एक हेडिंग होगी, स्टिकी नैप बार और ये पैराग्राफ है नीचे, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टिकी नैप बार और यहाँ पे हम पैराग्राफ एक ले लेते हैं, ठीक है? पैराग्राफ और अंदर कुछ टेक्स्ट डाल देते हैं लाइक दिस, ठीक है? तो अब हमें जो इसके नीचे वाला कंटेंट है हम वो भी ले लेते हैं, ठीक है? जो ये नीचे हमें शो हो रहा है ताकि इफ़ेक्ट लगाने में हमें आसानी हो, ठीक है? मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सेक्शन और सेक्शन को मैं क्लास दे देता हूँ कंटेनर की, ठीक है? और इसके अंदर हमारे पास एक है कंटेंट 1 और नीचे हमारे पास है एक पैराग्राफ जिसमें मैं कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ लाइक 50, ठीक है? तो अभी देखो तो अभी हमें कुछ इस तरह का शो हो रहा है, ठीक है? अब हम इसकी स्टाइलिंग की तरफ मूव करते हैं। स्टाइलिंग पे मूव करने के लिए तो मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो जो-सा हमने ये नेविगेशन बनाई है, इसे अभी के लिए मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, बाद में हम इसकी स्टाइलिंग करते हैं, ठीक है? ये कमेंट हो गई। तो हमारे पास ये सेक्शन है जिसकी क्लास है हीरो, लेकिन उससे पहले ये जो कंटेनर है हम इसको स्टाइल करते हैं, ठीक है? मैं यहाँ पे जाता हूँ, हम कंटेनर को मैं देता हूँ मैक्स विड्थ और 1200 मैं दे देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे डिपेंड करता है आपने कितनी देनी, मैं 1200 दे रहा हूँ, ठीक है? तो अ, हमने इस पे कंटेनर विड्थ अप्लाई कर दी, लेकिन ये जो कंटेंट है हमारा ये लेफ्ट साइड पे ही लगा हुआ है, ठीक है? इस कंटेंट को हमने बिल्कुल सेंटर में लाने के लिए हम यहाँ पे मार्जिन अप्लाई करेंगे, ठीक है? मार्जिन मैं दे देता हूँ, मुझे टॉप से मार्जिन नहीं चाहिए, मुझे लेफ्ट टू राइट मार्जिन चाहिए तो मैं ऑटो दे रहा हूँ, ठीक है?
अब आप देखो ये जो कंटेंट है हमारा ये सेंटर में आ गया, साइडों से हमें स्पेस मिल गई है। नेक्स्ट क्या करना है, ये जो हमारी ये क्लास बनी हुई हीरो, इसको हम स्टाइल करेंगे। इसके अंदर मैं बैकग्राउंड इमेज दूंगा, बैकग्राउंड इमेज यूआरएल मैं देता हूँ, ठीक है। और ये जो इमेज जोन सी है मेरी, ये इमेजेस के फोल्डर में एक इमेज पड़ी है, ठीक है। मैं यहाँ पे फोल्डर से बाहर निकला, यहाँ से इमेज ली और ये मैंने सिलेक्ट कर ली, ठीक है, इमेज आ गई। तो अभी अब देखो तो इमेज की जो सी ये हाइट है, ये सिर्फ उतनी है जितनी ये कंटेंट की है, ठीक है, ये देखो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसकी जो सी हाइट है वो इंक्रीज करते हैं। मैं इसकी हाइट कर देता हूँ 100, ठीक है, हाइट होगी काफ़ी बेहतर। और मैं यहाँ पे इसका बैकग्राउंड जो इसका है साइज वो भी मैं कवर कर देता हूँ, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये जो हमारा कंटेंट है, ये कंटेंट हमें बिल्कुल वेबसाइट के जो सा ये है इमेज, इसके सेंटर में चाहिए। तो यहाँ पे काफ़ी सारे मेथड्स हैं इसको करने के लिए, लेकिन जो सा सिंपल मेथड है वो है फ्लेक्स बॉक्स का। तो वो फ्लेक्स बॉक्स हम इधर अप्लाई करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, डिस्प्ले इसका मैं कर देता हूँ फ्लेक्स, जस्टिफाई हम कंटेंट करते हैं इसका सेंटर, एंड अलाइन आइटम हम कर देता हूँ मैं इसका सेंटर, ठीक है। अब आप देखो कि ये नीचे शो हो गया, लेकिन वो भी हम कर लेते हैं, सही है। तो इसको हम टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं सेंटर, और ठीक है, ये सेंटर में आ गया। अब एक और काम करते हैं, ये जो है इसके अंदर ना ये H1 और पैराग्राफ, इसको हम सिलेक्ट करते हैं। तो हीरो, बल्कि इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। हीरो है, उसके अंदर हमारे पास H1 है, और यहाँ पे मैं इनका कलर भी ना थोड़ा सा कर लेते हैं वाइट में, ठीक है। हीरो है, इसका जो सा हमारे पास फॉन्ट साइज है मैं यहाँ पे कर देता हूँ 40 पिक्सल, 50 कर लेते हैं, ठीक है। 50 पिक्सल फॉन्ट मैंने कर लिया है, और इसको मार्जिन बॉटम भी दे देता हूँ मैं, मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल, ठीक है। नीचे से भी काफ़ी बेहतर होगी। अब जो नीचे वाला कंटेंट है हम इसको भी सेट कर लेते हैं, तो यही मैं ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। अब इसके नीचे से हमें यहाँ से देखो तो इसके और उसके दरम्यान में स्पेस मिल गई है, लेकिन मुझे थोड़ी ज़्यादा चाहिए तो मैं 30 कर देता हूँ फिलहाल, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल जाता हूँ H2 में, और यहाँ पे मैं मार्जिन बॉटम जो है इसका वो 10 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। अब ये कंटेंट हमें इस तरह शो हो रहा है। अब हमारा जो सा ये वाला सेक्शन है और ये वाला सेक्शन है वो रेडी हो गया। अब जो हमने मेन काम करना है वो हमने अपनी नेविगेशन पे करना है, ठीक है। नेविगेशन पे आ जाते हैं, जो हमने कमेंट की थी नेविगेशन अपनी, हम उस पे आ जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमने कमेंट की है इसको मैं ओपन कर लूँ, अनकमेंट करता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। तो अब जो हमारी नेविगेशन है ये टॉप पे है। अब इसको सेटल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो नैव की हमने क्लास दी है, मैं ये ऊपर चल जाता हूँ, यहाँ पे मैं क्लास ऐड कर देता हूँ, ठीक है। इसका जो हम बैकग्राउंड है वो हम कर देते हैं लाइक, ठीक है। और इस पे कंटेनर अप्लाई हुआ हुआ है। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसमें पैडिंग हम दे देते हैं टॉप टू बॉटम 20 पिक्सल देते हैं, लेफ्ट टू राइट हमें पैडिंग नहीं चाहिए, तो मैं पैडिंग नहीं दूंगा लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो इस पे अब हमने यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स लगा देना है, ठीक है। फ्लेक्स बॉक्स नहीं लगाना, बल्कि यहाँ पे हम
अभी के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। इस नेविगेशन के अंदर हमारे पास ये एंकर टैग है। इस एंकर टैग्स को हम करते हैं यहाँ से सिलेक्ट। नैव के अंदर जितने एंकर टैग्स हैं उनका हम यहाँ से कलर कर देते हैं वाइट, ठीक है। तो अब नैव के अंदर हमारे पास कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर हमारे पास ये 2 चाइल्ड हैं, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट का है और ये H1 है। तो यहाँ पे हम फ्लेक्स बॉक्स लगा सकते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं डॉट हमारे पास नैव है, इसके अंदर जो सी क्लास है अंदर, ठीक है। यहाँ पे हम डिस्प्ले फ्लेक्स कर देता हूँ, ठीक है। अभी कुछ ये हमें इस तरह का शो हो रहा है। तो अ, इ ये जो है नेविगेशन यानी जो सा लोगो है, लोगो और ये जो हमारे पास लिस्ट है, इनके दरमियान स्पेस लाने के लिए हम यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी ऐड करेंगे, ठीक है। वो कौन सी है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है। अब आप देखो कि ये दोनों के दरमियान में स्पेस आ गई है, ठीक है। इसको मैं एक काम करता हूँ, बल्कि नीचे ले जाता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इनको हम अलाइन आइटम सेंटर कर लेते हैं ताकि ये सेंटर में भी आ जाए, ठीक है। तो यहाँ से हमारे नेविगेशन का इतना काम भी हो गया। अब हम करेंगे यूएल पे काम, ठीक है। अब यूएल है, अब यूएल के अंदर हमारे पास चाइल्ड है। जिस तरह हमारे पास ये कंटेनर के अंदर 2 चाइल्ड थे, एक लोगो था और एक अनऑर्डर्ड लिस्ट थी। अब इसी तरह यूएल के अंदर हमारे पास चाइल्ड है। अब हम इस पे भी फ्लेक्स लगा सकते हैं, ठीक है। मैं जाता हूँ यूएल और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। और जो से इसके ब्लड्स आ रहे हैं उसको ख़त्म कर देते हैं हमें। लिस्ट स्टाइल नन हो गया, जो कि हमें चाहिए। अब इस यूएल के अंदर हमारे पास ए है, ठीक है। अब इस ए में हम मतलब कि जो हम इसके लिस्ट आइटम की नहीं, इस लिस्ट आइटम में जो सा एंकर लगा है उसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं पैडिंग अप्लाई कर लेता हूँ। पैडिंग टॉप टू बॉटम हमें नहीं चाहिए, लेफ्ट टू राइट मैं 15 पिक्सल ले लेता हूँ, ठीक है। काफ़ी बेहतर। और इसका टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हम कर लेते हैं कैपिटलाइज एंड टेक्स्ट डेकोरेशन हम इसकी कर देते हैं नन। ये जो नीचे हमें शो हो रही थी लाइंस, ये रिमूव की हैं, सही है। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, जो सा फर्स्ट वाला आइटम है, अगर इस एग्जांपल की देखो तो ये एक्टिव है, मींस कि इसका कलर चेंज है। तो वो करने के लिए हम इसी में जाऊंगा, जो फर्स्ट वाला है हम इसके अंदर क्लास ऐड कर देंगे, ठीक है। क्लास करंट। अब इस करंट को हम स्टाइल करते हैं यहाँ से, इसका हम कलर में सेट कर देता हूँ क्रिम्सन, ठीक है। और इसका फॉन्ट जो वेट है वो मैं कर देता हूँ बोल्ड, ठीक है। तो अब ये काम हमारा हो गया है। अब हमने एक क्लास बनानी है। अभी के लिए हम मैनुअल ऐड कर रहे हैं इस क्लास को, लेकिन बाद में हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम इसको डायनेमिकली टॉगल करवाएंगे, सही है। तो यहाँ पे मैं क्लास ऐड कर देता हूँ एक्टिव की, ठीक है। अब हम इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं। मैं नीचे आ गया हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नैव, और नैव के अंदर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ करंट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं दी, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ये जो नैव है, अगर इसी नैव के अंदर हमारे पास एक्टिव की क्लास आ जाती है तो तब क्या हमने करना है, परफॉर्म, सॉरी ये करंट नहीं एक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसका कर देना है बैकग्राउंड वाइट कर देते हैं, ठीक है। वाइट हो गया। और इसी को मैं करता हूँ कॉपी। अगर नैव एक्टिव है, जो नैव एक्टिव हो के अंदर जो अगर इसमें एंकर टैग्स हैं तो उनका मैं कलर यहाँ पे कर देता हूँ 333, ठीक है। काफ़ी बेहतर है पहले से। लेकिन यहाँ पे जो हमारा ये कलर है ये गायब हो गया। अब इसको भी हम कर लेते हैं। तो नैव एक्टिव है, सॉरी, नैव जो हमारे पास इस वक्त एक्टिव है, इस एक्टिव के अंदर जो से हमारे पास करंट की क्लास है,
ठीक है, मीन्स के अगर एक्टिव की क्लास ऐड होती है तो उसके अंदर हमारे पास ये करंट की क्लास है। तो यहाँ पे मैं इसका कलर जो है वो क्रिम्सन ही करता हूँ, ठीक है? ठीक है? और यहाँ पे हम इसमें ट्रांज़िशन भी ऐड कर लेते हैं। हमने ये नेविगेशन कलर किसको दिया है? इसको दिया है। यहाँ पे मैं ट्रांज़िशन ऐड कर लेता हूँ, ईज़ इन आउट, सही है? और नीचे में ये वाली ट्रांज़िशन मुझे एंकर में भी चाहिए, तो यहाँ पे भी मैंने ऐड कर लिया। ठीक है? अब 2 जगह हमें ट्रांज़िशन ऐड हो गया। लेकिन अभी के लिए अगर आप देखो तो ये जो है, ये नेविगेशन ऊपर ही स्टक है। हम चाह रहे हैं कि जिस तरह ये नेविगेशन है, जैसे ये शो हो रही है आपको, ये नेविगेशन जैसे ही यूज़र स्क्रॉल करता है, ये नेविगेशन अ, ये मतलब कि स्क्रॉल के साथ नीचे आती है, ठीक है? तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा काम है, हमारे पास पोज़ीशन में हम इसकी बस पोज़ीशन फ़िक्स कर देंगे नेविगेशन की। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पोज़ीशन फ़िक्स्ड, ठीक है? पोज़ीशन फ़िक्स की और इसको मैं दे देता हूँ टॉप 0, लेफ्ट भी इसका मैं कर देता हूँ यहाँ पे 0 और राइट में इसका कर देता हूँ 0, ठीक है? तो अब सेम वही इफ़ेक्ट मिला, लेकिन अब जब मैं इसको करूँगा, तो ये नेविगेशन ये स्क्रॉल के साथ नीचे आ रही है, ठीक है? तो अब हमारा इतना काम हो गया, अब हमने क्या करना है, ये जो हमने एक्टिव की क्लास बनाई थी इसको हटा देता हूँ। अब हमें इस क्लास की ज़रूरत नहीं, अब हम ये जो एक्टिव की क्लास बनाई है, इस क्लास को हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से ऐड करेंगे स्क्रॉल करने पे, ठीक है? उसके लिए हम यहाँ पे ये क्लास है, जावास्क्रिप्ट में मैं आ गया हूँ और यहाँ पे मैं कांस्टेंट में नैब ले लेता हूँ और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर और ये हमारे पास क्लास है, ठीक है? नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट हमने इवेंट लगाना है। इवेंट किस पे लगाना है कि जब यूज़र स्क्रॉल करता है ये बार, ठीक है? तब हमने वो इवेंट लगाना है, ठीक है? तो वो लगाने के लिए हम यहाँ पे लगाएँगे विंडो, जब यूज़र ने विंडो से कुछ स्क्रॉल किया, इस पे हम लगाएँगे इवेंट। इवेंट लिस्ट में किसका लगाना है हमने? स्क्रॉल का, ठीक है? तो दूसरे में हम यहाँ पे फंक्शन पास कर देंगे, ठीक है? तो अगर मैं अब आपको कंसोल करके दिखाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ विंडो डॉट स्क्रॉल वाई। वाई क्यों मैं ले रहा हूँ? जब यूज़र स्क्रॉल करेगा, क्योंकि हमने ऐसे यहाँ से तो स्क्रॉल नहीं करवाना, हमने वाई एक्सिस पे स्क्रॉल करना है, यानी ऐसे टॉप टू बॉटम, ठीक है? तो इसलिए वाई मैंने लिया है। वाई ऐसे होता है और जो एक्स होता है वो ऐसे ही होगा, ठीक है? तो इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ से मैं कंसोल ओपन करता हूँ। तो अब आप देखो, जैसे ये मैंने ये स्क्रॉल पकड़ा है इसका, ठीक है? मैंने नीचे किया है तो यहाँ पे हमें वैल्यूज़ मिल रही हैं, ठीक है? ये जो आप साइड पे देख रहे हैं ये वैल्यूज़ हमें अचीव हो गई हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसके साथ मैं एक और कंसोल भी करवाता हूँ, ये जो हमारी नैव है, ठीक है? ये नैव है हमारे पास, डॉट क्लाइंट हाइट, ठीक है? ये हमारे पास आगे प्रॉपर्टी है, ठीक है? क्लाइंट हाइट। इस क्लाइंट हाइट का क्या काम है? अब ये वाली अगर मैं आपको दिखाऊँ, 1 मिनट, ठीक है? मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और ये जो है इतना एरिया, ये हमारी नेविगेशन है, ठीक है? इस नेविगेशन में ये जो हाइट बन रही है इतनी हाइट है, तो ये हमें हाइट मिल जाएगी जावास्क्रिप्ट में अगर हम ये लिखते हैं क्लाइंट हाइट, ठीक है? एलिमेंट के आगे। तो ये क्लाइंट हाइट मुझे मिल गया, मैंने कंसोल किया इसका। अब मैं यूज़र को स्क्रॉल करता हूँ, तो अब आप देखोगे यहाँ पे मुझे 73 शो हो रहा है, क्योंकि जो इस वक़्त इसकी हाइट है वो 73 की शो हो रही है, ठीक है? जो हमने रखी थी। तो अब हम यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं। कंडीशन क्या लगाएँगे, मैं आपको इफ में लिखता हूँ, इफ स्क्रॉल बाय अगर ग्रेटर देन होता है इसकी क्लाइंट हाइट की साइड से, मतलब ये जो यूज़र ने स्क्रॉल किया ऐसे, तो जो-सी वैल्यू इसकी हाइट से अगर बढ़ती है, तब हमने इफ़ेक्ट लगाना है, राइट?
तो मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ ताकि 50 प्लस कर लेते हैं और ठीक है, मतलब कि इसकी क्लाइंट साइड से 50 ऑप्शन नीचे मिलेगा हमें। यहाँ पे मैं लिखता हूँ nav, ये nav है हमारे पास, इसके अंदर जो हमने क्लास लिस्ट डॉट ऐड, और यहाँ से हम वो ऐड एक्टिव कर लेंगे, ठीक है, जो हमने अभी क्लास बनाई थी। एल्स यहाँ से हम ये क्लास रिमूव कर देंगे। ठीक है, और उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, ये जो नेविगेशन जो हमारा एक्टिव वाली है, नेविगेशन एक्टिव, इसमें हमने ऊपर पैडिंग दी थी, यहाँ पे हम पैडिंग इसकी ठीक है, ठीक है। तो अब जब यूज़र इसको स्क्रॉल करेगा तो ये नेविगेशन का स्टाइल नेविगेशन की जो सा हमें ये पोजीशन मिलेगी जो कि हमने ली थी उसकी विंडो डॉट स्क्रॉल वाइज से, वो हमें पोजीशन मिली है। फिर वो चेक करेगा कि इस नेविगेशन की जो सी हाइट है इससे अगर ज़्यादा होती है तो हमने वो ऐड करना है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने उस पोजीशन से नीचे गया हूँ तो ये देखो यहाँ पे ऐड हो गया। अब ये यहाँ से इसलिए नीचे ज़्यादा गया है क्योंकि मैंने यहाँ पे ये 50 ऐड किया था। अगर मैं 50 ऐड नहीं करता तो जितनी ये पोजीशन है इसकी, इससे नीचे ही ऐड हो जाएगा, ठीक है? सही है? के साथ हमारा आज का प्रोजेक्ट ये कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई चीज़ अगर नहीं समझ आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई दूँगा उसका। मिलता हूँ आपको एक न्यू प्रोजेक्ट के साथ अगली वीडियो